हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने सीखा एक्सरसाइज 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.2 इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओनली थ्री थिंग्स लाइक एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। तो हमने इसके फॉर्मूले आपको अभी लिखाए थे, आप उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज आर द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की बैकबोन क्या होते हैं? फॉर्मूले। तो आप फॉर्मूले याद करें। चलिए, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो जिसके फॉर्मूले हमने आपको पहले ही लिखा दिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा सिलेबस एमपी बोर्ड ने जो सिलेबस डिलीट किया है या जो डिलीटेड पोर्शन है या जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो इस चैप्टर 12 में से हमें वे सभी क्वेश्चंस नहीं करने हैं जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का होगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से क्या हैं, हट गए हैं, अब डिलीट कर दिए। ओके बेटा, तो वी विल नॉट डिस्कस दोज क्वेश्चंस हुज सेंट्रल एंगल इज़ 120 डिग्री। क्लियर? ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी। क्या है? देखिए क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो वेरी इजी, एक हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी रेडियस है, ये ए है, ये बी है, और ओ ए क्या है? रेडियस। और रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है? थीटा। और थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें सबसे पहले तो दे रखा है आर 6 सेंटीमीटर, फिर हमें दे रखा है थीटा 60 डिग्री, और हमें इसे 2 फाइंड करना है। हमें इसमें क्या 2 फाइंड करना है? द एरिया ऑफ अ सेक्टर, द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हमने फॉर्मूला आपको अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है? देखिए, तो द एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो एक बार पाई की वैल्यू ज़रूर चेक कर लेना, है ना। तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी। रेडियस कितनी है बेटा? 6, तो 6 का स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, है ना। एक 6 से एक 6 को काट सकते हैं, तो कितना आया? 22 इंटू 6/7। तो मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 113, 132/7। तो 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन था, हमें रेडियस गिवन थी, थीटा गिवन था, हमने क्या किया? फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी और आंसर हमारा आ गया। तो हम इसको फाइनल आंसर में भी लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ सेक्टर।
एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू कितना बेटा 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है, तो सपोज दिस इज अ सर्कल और ये सर्कल का सेंटर और ये इसकी रेडियस ओ ए ओ बी है ना, बोथ आर इक्वल रेडियाई। तो रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। जो आर्क है आर्क ए बी, तो ये आर्क ए बी सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो इसमें हमें गिवन है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इज गिवन। अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो हमें कैलकुलेट करना है इसमें द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब है ए बी की लेंथ निकालनी है पहला। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी ए ओ बी का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट भी निकालना है। तो चलिए 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन में हम लिखते हैं R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। टू फाइंड, तो टू फाइंड में हमें नंबर 1 निकालना है ना, लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, एक तो इसे निकालना है ना, ये ए बी की लेंथ निकालनी है। सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ए ओ बी निकालना है। थर्ड में निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी इस ए बी के द्वारा, इस ए बी के संगत, तो ए बी हमारी कॉर्ड है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो 3 थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो चलिए क्या करें, 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं, 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या निकालते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू चेक कर लेना, पाई की वैल्यू, क्योंकि देखो अगर आपको पाई की वैल्यू के लिए कुछ नहीं बोला है तब तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 रखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। तो जब आपको पाई की वैल्यू गिवन होगी 3.14, तो फिर हम 22/7 नहीं रख सकते, याद रखना। और पाई की वैल्यू के लिए अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप 22/7 रखेंगे। तो इस चीज़ को क्वेश्चन करने से पहले आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेंगे कि पाई की वैल्यू के लिए कहीं कुछ बोला तो नहीं है। तो 22/7, रेडियस है 21, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। करो, सॉल्व करो।
तो एक जीरो से एक जीरो को काटा, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो देखो द लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो वेरी इजी, आप लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब हो गया क्या, ए ओ बी। तो आप लिख भी सकते हैं द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। तो इसका भी फॉर्मूला हमने लिखाया है आपको, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 21, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो को काटा, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, कितना आया 22/7, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 1/6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2, 2 11 जा 22। तो हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 का और 21 का। तो 11 बन जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर। तो 231 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब क्या करें, 231 और हमने एरिया कैलकुलेट किया है ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी इक्वल टू 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द सेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉर्ड ए बी। तो सेगमेंट का मतलब ही होता है कि एरिया कवर्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ पे एक P पॉइंट ले लूँ तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। तो देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, ओके। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए हम इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ओ ए पी बी, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्या ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, विच इज़ ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं 231 माइनस इसको देखो आर स्क्वायर, तो यानी कि 21 का स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कितना है 60 डिग्री।
तो 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर 221 माइनस 441/2 टू जा 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 231 माइनस 441/4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। So this is area of segment APB. The area of the segment APB equal to 231 minus 441/4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। एक घोड़ा किसी स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड यानी घास के मैदान में, और वो घास का मैदान कैसा है बेटा, स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो एक घोड़ा किसी स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड में किसी एक कॉर्नर पर कितनी मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है किसी एक कॉर्नर पर। किससे, पैक के साथ। पैक मतलब खूंटा। और जो हमें स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड दे रखी है उसकी साइड कितनी है, 15 मीटर। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं बनाता हूं यहां पे एक स्क्वायर बनाइए। इसके कॉर्नर ए पर हमने बांध दिया एक घोड़ा, ठीक है। तो वो कितने मैदान की घास को चर सकता है, तो क्वेश्चन ये है। और घोड़े को हमने कितनी लंबी रस्सी से बांधा है, तो सपोज़ अगर मैं इसको ओ बोलूं तो लेंथ ऑफ रोप हो गई हमारी कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर, ओके। और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 15 मीटर, ओके। चलिए तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं। यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल, तो साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप जो कि इस क्वाड्रेंट के लिए किसका काम करेगा, रेडियस का, विच इज़ 5 मीटर। अब हमें इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए नंबर 1, एक तो हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो द एरिया ऑफ grass grazed by the horse, यानी घोड़े के द्वारा जितने
स्थान की या जितने क्षेत्र की घास को खाया जाएगा या चरा जाएगा उसका एरिया। सेकंड हमें फाइंड करना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, इफ द rope is 10 centimeter long, is 10 centimeter meter 10 meter long in place of या instead of 5 मीटर। देखिए तो क्या मीनिंग हुआ इस बात का। सबसे पहले तो आपको सिंपल ये जो घोड़ा है जो इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर ओ पर पैक से बंधा हुआ है जो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। तो देखो बेटा, आप खुद सोचो कि जब घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है और वो जिस रस्सी से बंधा हुआ है उसकी लेंथ है 5 मीटर, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो क्या कर सकता है, वो घोड़ा यहाँ की घास भी चर सकता है, यहाँ की। मतलब ये है इस बात का कि जितनी लंबी उसकी रोप उतने मैदान की घास को घोड़ा चर सकता है। तो ये जो पार्ट मैंने शेडेड कर दिया, इतने मैदान की घास को घोड़ा चर सकता है। So this is what? This is quadrant. और this is sector। आप इसे सेक्टर भी कह सकते हैं। सेक्टर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें रेडियस हो गई 5 मीटर, एंगल हो गया 90 डिग्री, अंडरस्टूड, और ये क्या हो गया, आर्क। तो सेक्टर का मीनिंग ही होता है, सेक्टर बेसिकली क्या होता है, सेक्टर आर द एरिया विच इज़ बाउंडेड बाई 2 रेडियाई एंड आर्क। 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है, ये आर्क हो गया। ठीक है, आप इसे क्या बोलते हैं, आप इसे क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि देखो ये अगर आप इस सर्कल को पूरा करें, अगर आप इसको पूरा करें सर्कल, तो ये क्वाड्रेंट ही बोले कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सबसे पहले। द एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो कि पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है बेटा, तो इसमें पाई की वैल्यू गिवन सेकंड क्वेश्चन के लिए तो है ना, सेकंड क्वेश्चन के लिए तो है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, अच्छा वो दोनों ही क्वेश्चन के लिए है। तो पाई की वैल्यू हमें इसमें गिवन है 3.14। तो क्या करें, देखिए 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर,
तो 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 25। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमें यहाँ पे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर मैं 25 से इसको काटूँ तो 4 टाइम्स कट जाएगा, 25 4 जा 100। इसको अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये आ गया 157/4 2 जा 8। और 157 को जब आप 157 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 19.625 स्क्वायर मीटर। यू विल डिवाइड 157 बाई 8। आप इसको देख सकते हैं कि इतना आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हम करके बता देते हैं। देखो 8 बन जा 8, 15 में से 8 7 हमने नोट डाउन कर लिया। 8 9 जा 72, तो 7 में से 2 5। अब क्या किया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई। 8 6 जा 48, कितना बचा, 10 में से 8 2, फिर एक जीरो बढ़ाया। 8 2 जा 16, कितना बचा 4, है ना। फिर एक जीरो बढ़ाई, 8 5 जा, तो 8 5 जा 40। देखो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो 19.625 इज अवर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि घोड़ा जो हॉर्स था अभी 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ था। यानी घोड़ा जिस रस्सी से बंधा हुआ था उसकी लेंथ कितनी थी रस्सी की, 5 मीटर। अब अगर इस रस्सी को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 10 मीटर। तो देखिए ये हो गई हमारी 10 मीटर लॉन्ग रोप। सपोज अभी OA था और अब ये रोप जो हो गई हमारी, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ P। तो OP हो गई हमारी अब 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर। तो अब हमें ये बताना है कि इंक्रीज एरिया बताइए। इंक्रीज एरिया मतलब कितना एरिया और बढ़ जाएगा। तो वेरी इजी, देखो जब वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा था घोड़ा तो इतने मैदान की घास चर सकता था, इतने मैदान की। अब जब वो 10 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है तो नेचुरली वो इतने मैदान की घास चर सकता है पूरी, है ना। तो इंक्रीज एरिया क्या होगा, तो इंक्रीज एरिया होगा ये वाला, इतना होगा इंक्रीज एरिया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज एरिया को, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। द इंक्रीज एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, तो वेरी सिंपल, हम क्या लिखें, हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। तो स्मॉलर क्वाड्रेंट का एरिया तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, तो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट का मतलब है दिस वन, ये OXP बाई, और स्मॉलर का क्या था, स्मॉलर था O, एंड इसको कोई नाम दे सकते हैं आप लाइक EF, OEAF, है ना। तो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई R स्क्वायर। अब R चूँकि हम ऑलरेडी इसको R = 5 बोल चुके हैं तो इसको कैपिटल R बोल देते हैं। तो 1/4 पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, तो इसकी जगह पे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 19.625। तो इसको करो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, R कितना दे रखा है 10,
का स्क्वायर माइनस 19.625, तो ये आया हमारा 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, माइनस 19.625, इससे 100 से 100 को काट सकते हैं, 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, एक बचा, 2 8 जा 16, एक बचा, 2 5 जा 10 और 19.625, तो ये आया 78.5। और 78.5 में से जब हम 19.625 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, करके देखो बेटा। तो 78.5 और 19.625, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 4 यानी 14, 14 में से 6 8, 7, 17 में से 9 8, 6 में से 1 5, 58.875, तो 58.875 स्क्वायर मीटर। तो इंक्रीज एरिया कितना आ गया बेटा, 58.875 स्क्वायर मीटर। मतलब घोड़ा क्या कर सकता है, घोड़ा इतने मैदान की घास को और चर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 58.875 स्क्वायर मीटर। आंसर अंडरस्टूड। सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अंडरस्टूड। चलिए, तो वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13, है ना, 13 क्वेश्चन वी आर डूइंग। तो देखते हैं कि 13 क्वेश्चन में क्या है। इसमें लिखा है a round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14। तो फिगर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको क्वेश्चन बाद में समझाता हूँ। पहले क्या करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं। तो आगे इसमें बोला गया है, इन्होंने बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस कितनी है, 28, तो रेडियस तो यहाँ सेंटर से मेजर की जाएगी, है ना। तो रेडियस हम किसी को भी बोल सकते हैं, रेडियस, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, किसी को भी रेडियस बोल सकते हैं, ये ए और ये बी। तो रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। अब हमें इस राउंड टेबल कवर पर जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो 6 डिज़ाइन बनी हुई हैं, इनका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ ₹35 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो कैसे करेंगे ना, इट इज़ सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो देखिए, गिवन, तो ये राउंड टेबल कवर जो है, राउंड टेबल कवर जिसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइंस बने हुए हैं, तो इसकी रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और तो हमें कुछ गिवन नहीं है। ये लिख सकते हैं कि जो टेबल कवर है वो 6 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड है। किस में डिवाइड है, 6 इक्वल सेक्टर्स में। देखिए, चेक करो, एक सेक्टर ये हो गया। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, जैसे सपोज़ आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको इससे मिलाओगे तो ये सेकंड सेक्टर हो गया,
इसको इससे मिलाओगे तो थर्ड सेक्टर, ये फोर्थ सेक्टर, ये फिफ्थ सेक्टर और ये सिक्स्थ सेक्टर। यानी दिस वन इज सपोज फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये 6 सेक्टर होगा इसमें। तो दिस राउंड टेबल कवर इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, अब हमें प्रत्येक सेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। अगर हमें एक सेक्टर का एंगल पता चल जाए तो ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो उसके बाद में हम एक डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इक्वल डिज़ाइंस का एरिया आ जाएगा। और उसके बाद में हम उसमें उसकी कॉस्ट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, टू फाइंड, तो क्या क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, the designs at the rate of rupees 0.35 per square centimeter, ओके। और इसमें हमें √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे। हमें इसमें निकालना है सबसे पहले एंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस एंगल मेड बाय an arc at the center O is equal to, देखिए इसमें आर्क कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑल 6 आर्क्स या ऑल 6 सेक्टर्स मिलकर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का। ठीक है, लेकिन चूंकि आर्क कितनी है, 6, तो हम इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो ईच आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे उसका हमें पता चल जाएगा। तो 6 6 जा 36, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। और जब हमें थीटा पता चल गया तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, है ना। अब क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, क्वेश्चन ऐसे आसान हो गया कि हम एक डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एक डिज़ाइन का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे दूँ इसको, अगर मैं इस सेगमेंट पर एक पॉइंट ले लूँ तो हमें निकालना है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन APB विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो देखो करते हैं। तो since the area of one design equal to area of minor segment APB इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर क्या है, सेक्टर है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। यही फॉर्मूला होता है ना बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का। तो इसमें हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इंटू थीटा बाई 360 डिग्री
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिए। अब हमें इन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। पाई, तो पाई के लिए तो कुछ बोला नहीं है उन्होंने, तो नहीं बोला तो 22/7 ही लेना पड़ेगा हमें। ओके, तो 22/7। आर की वैल्यू हमें पता है 28, तो 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा हमें पता है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर बाई 2 साइन 60 डिग्री। तो सॉल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36। तो कितना आया 22/7 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28 इंटू 1/6 माइनस 28 इंटू 28/2 मल्टीप्लाई साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इसको करते हैं सॉल्व, और इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉमन वगैरह ले लिया जाए। तो कुछ कॉमन वगैरह भी लिया जा सकता है वैसे तो, क्योंकि देखो 28 दोनों जगह कॉमन है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं चाहे तो। 28 का स्क्वायर यानी कि 20, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो 28 इंटू 28 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 22/7 इंटू 1/6, और यहाँ से बचा हमारे पास √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.7। कितनी है, 1.7 ही है ना, यस, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए, है ना, कॉमन लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, और यहाँ तो कुछ होना नहीं है, तो 28 इंटू 28, और ये आ गया 11/21 माइनस 1.7 अपॉन 4। और अगर हम एलसीएम लेंगे 21 और 4 का, तो डेफिनेटली 21 इंटू 4 का एलसीएम आएगा 84। तो एलसीएम ले लीजिए भाई, 28 इंटू 28, एलसीएम लिया मैंने 84 हो गया, 11 4 जा 44 माइनस 21 का 1.7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 21 7 5 3, 35.7। तो ये आया 28 इंटू 28, और इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से 44 में से 44.0, 35.7, 10 में से 7 3, यहाँ पे कितना बचा 3, 13 में से 5 8, यानी कि 8.3 अपॉन 84। क्या हम इसको काट सकते हैं 4 से, यस। तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। फिर काट सकते हैं, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब नहीं काट सकते भाई, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अपन। तो 28 मल्टीप्लाई 8.3 अपॉन 3। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 का 8.3 के साथ में, कितना आएगा देखो, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 दूनी 16 और 6 22, तो 4 8 4 12, 3 2, तो यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 232.4 अपॉन 3, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लिया। दिस इज़ द एरिया ऑफ वन डिज़ाइन पे। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ 6 इक्वल डिज़ाइंस विल बी, तो कितना हो जाएगा, एक का है 232.4/3, 6 के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डिजाइंस। सो देयरफॉर the cost of making the designs, cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए हमने 6 इक्वल डिजाइंस का एरिया निकाला 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट हमें दे रखी है 0.35, ठीक है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा कितना, 162 रुपीज़ 68 पैसा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 12.3 in next video. Okay beta, thank you.